Students, welcome to CR International School online class. Dear student, today we'll discuss lesson number 15, Bank Reconciliation Statement, part number 7. Dear students, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने बताया है विच आइटम इज एडिड एंड द लेस. कुछ आइटम हम जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, क्योंकि हमारा बैंक स्टेटमेंट बनाने के पीछे क्या लॉजिक है कि हमारी जो कैश बुक होती है और बैंक जो अपनी पासबुक देता है उसके अंदर जो बीच में डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को कैसे दूर किया जाता है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. ओके स्टूडेंट्स, कितनी तारीख को बनाते हैं? एज ऑन, हम लेसन नंबर 12 लेके चल रहे हैं. ये बना रहे हैं हम एज ऑन 31 दिसंबर 2016, एज ऑन 31 दिसंबर 2016. 31 दिसंबर 2016 से पहले की आइटम के बारे में. फॉर्मेट सीधा फॉर्मेट है. यहाँ पे पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स. लेसन 12 में देखिए हम क्या लेकर चल रहे हैं. अब तक कुछ सवाल हमने किए थे. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 5 सवाल. उसके बाद 4 सवाल हमने किए थे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. फिर हमने जो कल किया था वो किया था डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. आज भी हम पहले सवाल लेके चल रहे हैं. आज जितने भी सवाल करेंगे वो पासबुक के रिगार्डिंग और अनफेवरेबल बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस. पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का डेबिट फेवरेबल माना जाता है. तो देखिए डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. पासबुक अगर यहाँ होती है तो मैंने बताया था जो आइटम ऐड होगी वो लेस होगी, जो लेस होगी वो ऐड होगी, जो आपका फॉर्मेट मैंने शुरू में समझाया था. तो देखिए सबसे पहले क्या है, पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है 10,000, तो आप माइनस में लिख देंगे 10,000 रुपये. ओके स्टूडेंट, तो ये था डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. आप बारी बारी से एक एक आइटम को सो इजीली समझाते हुए आपको कौन सी ऐड होगी और कौन सी लेस होगी. चेक अमाउंटेड 8,000 ड्रॉन 25 दिसंबर. देखिए चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को हम ऐड करते हैं. कितने का चेक था? 8,000 का, जिसकी चेक 3,000 वर्थ कैश विद इन 31 दिसंबर. तो 3,000 का तो हो गया 31 दिसंबर तक. तो कितने का नहीं हुआ? 5,000 का. वहाँ ऐड करते थे, यहाँ लेस कर देंगे. फर्स्ट आइटम है चेक इशूड बट नोट यट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,000. 8,000 का चेक था, 3,000 का कैश हो चुका है, 5,000 का नहीं हुआ है. नंबर 2, चेक पेड फॉर कलेक्शन 50,000 बट चेक 22,800 वर क्रेडिट इन द 2 जनवरी. देखिए 31 दिसंबर 2 जनवरी को जो गलती हुई है उसको हम पकड़ेंगे. 2017 को कितने के थे? 22,800 के, और वो लेस होते हैं. चेक पेड बट नोट क्रेडिटेड कितने के नहीं हुए? 22,800 रुपये के. नेक्स्ट आइटम अनटिक्ड इन द पासबुक आर इंसिडेंटल चार्जेस एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक. तो इंसिडेंटल चार्जेस जो है वो आपका एक्सपेंसेस होता है. वो लेस करते थे, यहाँ पर ऐड हो जाएगा. कितना है इंसिडेंटल चार्जेस? 25 रुपीज़. और दूसरा क्या है? डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, वो ऐड होता था, ये लेस हो जाएंगे. इसी का ए पार्ट और बी दे रखा है. डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, वहाँ ऐड होता है या लेस हो जाएगा 350. नेक्स्ट है ए चेक 600 डेबिटेड इन द कैश बुक ओनली टू द बैंक.
एक चेक 600 हमने बैंक कैश बुक में तो डेबिट कर लिया। अब देखो आपने तो अपनी डेट बढ़ा रखी है तो उसको घटाना पड़ेगा, लेकिन रूल नियम अलग है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, चेक तो डेबिटेड हो गया, डेबिटेड का मतलब चेक तो हमने अपने खाते में जमा कर लिया, लेकिन हमने बैंक में नोट बैंक में भेजा नहीं। तो बैंक को कोई सपने कोई आते हैं तो इसलिए बैंक में जमा होगा। तो हमने क्या लेस और लेस को क्या कर देंगे हम, ऐड 600 का चेक। एक चेक 750 का बैंक में क्रेडिटेड नोट ओमिटेड, चेक साढ़े बैंक्ड एंड बैंक में दे दिया, बैंक ने क्रेडिटेड भी कर दिया। चेक पेड इनटू बैंक और बैंक आल्सो क्रेडिटेड, बट क्या हुआ, ओमिटेड रिकॉर्ड इन द कैश बुक। देखो हमने नंबर 5 पे लिखा था चेक पेड इनटू बैंक बट नोट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ऐड वाले कॉलम में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉलम ऑफ द कैश, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं। चेक पेड इनटू बैंक बट नोट या ओमिटेड नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दिस इज द चेक ऑफ द 750। तो देखिए अब ऐड और लेस पे जोड़ करेंगे। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, ये आइटम ज़्यादा है तो रिवर्स हो जाएगा डेबिट का क्रेडिट। चलो हमने इनका जोड़ किया, ये जोड़ आया 16,100 और ये जोड़ आ रहा है हमारा 23,425। अब स्टूडेंट देखो पहली बार ऐसा हुआ है, जोड़ जो ज़्यादा आना था वो नहीं आ रहा है, ये साइड ज़्यादा होगी। डेबिट का डियर स्टूडेंट डेबिट ही रहेगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक चेंज इन द कैश बुक। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस आ रहा है आपका 7,325। आप इस साइड में लिख देंगे, जो साइड ज़्यादा होगी 7,325। उत्तर हमेशा लिखते समय जो साइड का जोड़ ज़्यादा है उसी साइड में लिखा जाएगा डिफरेंस। क्या जी कम तो ये है, अरे कम नहीं, आपने इसका दोनों का डिफरेंस निकाल कर जो आंसर लिखेंगे वो हमेशा विच साइड, जो साइड ज़्यादा, माइनस की साइड ज़्यादा है तो माइनस में उत्तर लिखा जाएगा, प्लस की ज़्यादा है तो प्लस में उत्तर लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था। फिर सुन लीजिए, इसके अंदर डेबिट का डेबिट क्यों रहा, क्योंकि माइनस का जो जोड़ था वो कम रह गया, प्लस का ज़्यादा हो गया। अगर माइनस ज़्यादा होता प्लस कम होता तो डेबिट वर्ड चेंज इन द क्रेडिट। ओके, तो ये था आपका इलेक्शन नंबर 12। चलिए इलेक्शन नंबर 13 क्या है। उसी प्रकार से आप प्लस और माइनस आइटम्स लिखकर वही फॉर्मेट सेम डिट्टो बना लेंगे। कौन कौन सी चीज़ जोड़ी जाएगी, कौन कौन सी घटाई जाएगी, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। टाइम देखिए, सबसे पहले टाइम है हमारा इसमें 31 दिसंबर 2016, तो टाइम तो सेम डिट्टो है 31 दिसंबर 2016 पर्टिकुलर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, दिस इज द अनफेवरेबल बैलेंस दे रखा है, दिस इज द 20,000, बिल्कुल नीचे दे रखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 20,000, जो भी 20,000। पासबुक का डेबिट बैलेंस हमेशा ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब आपने ज़्यादा पैसे निकाल रखे हैं 20,000। अब बारी बारी से 5 आइटम कैसे। पेमेंट ऑफ द चेक 550 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। देखिए चेक की जो पेमेंट थी वो रिकॉर्डेड 2 बार पासबुक में कर दी, तो पेमेंट 2 बार हुई है तो हमारी क्या होती है, लेस होती है। अब क्या कर देंगे इसको ऐड, तो एक बार तो होनी थी। पेमेंट ऑफ द चेक इज द रिकॉर्ड इज द ट्वाइस, तो केवल एक बार तो होनी थी, जो एक बार की है दोबारा वो गलत कर दी 550 रुपये। विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाई। अब देखो आपने कैश बुक का पढ़ा था अंडर कास्ट ओवर कास्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है, पासबुक का जो विड्रॉल कॉलम है, विड्रॉल का मतलब डेबिट कॉलम,
विड्रॉल माने डेबिट कर दिया, डेबिट वाला कॉलम वो अंडर कास्ट था 200, ठीक है। तो हम उनको ऐड करते, ऐड के बजाय यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट, ठीक है ना। वहाँ कम है तो हमने ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ज़्यादा के लिए कम करने के लिए, क्योंकि हम रिवर्स 200 माइनस में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि देखो पासबुक में रूल जो हैं ऐड वाले लेस होते हैं, लेस वाले ऐड होते हैं। नेक्स्ट, एक चेक 200 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट वाज नॉट सेट बाय बैंक। 200 हैज़ बीन डेबिटेड, देखिए पहले भी आया हुआ है ये पिछले क्वेश्चन में। चेक डेबिट मतलब आपने अपने तो जमा कर लिया, डेबिट का मतलब अपनी रिसिप्ट साइड में तो लिख लिया, लेकिन नोट बैंक्ड, इसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। और लेस करेंगे तो इसको क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे। दिस इज द 200 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम, एक चेक 300 का डेबिट इन द बैंक ऑफ पासबुक हैज़ बीन ओमिटेड रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अब फिर वो ब्याज, चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये ऐड होता था, अब क्या हो जाएगा, अब लेस हो जाएगा। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट आर क्या था ये, चेक डेबिट, हाँ बैंक अकाउंट में, नोट फॉर कैश बुक। हमने क्या कहा है, एक चेक था जो 300 को डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ द पासबुक हैज़ बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक। हमने कैश बुक में लिखना भूल गए तो वहाँ माइनस होना था, इसको अब क्या कर देंगे यहाँ पर, दिस इज द एडिंग 300 रुपीज़। और फिफ्थ है, एक चेक 500 सेंट फॉर कलेक्शन और डिसऑनर। डियर स्टूडेंट्स, चेक सेंट फॉर कलेक्शन ये लेस होती थी, और डिसऑनर जैसे भी आ जाए तो वहाँ लेस होता था, यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दिस अमाउंट इज द 500। अब देखो ये साइड ज़्यादा है 20,200, और इस साइड में क्या आ रहा है 1,550। इसमें से ये लेस कर देंगे और उत्तर यहाँ लिखा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, डेबिट चेंज होगा क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, कैश बुक। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आ रहा है 18,650। 18,650। फिर कह रहा हूँ जो साइड ज़्यादा होगी उसी साइड हमारा आंसर लिखा जाता है। एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं डी स्टूडेंट्स, और वो इलस्ट्रेशन आ रहा है लास्ट टॉपिक का। हमारा लास्ट टॉपिक का इलस्ट्रेशन आ रहा है, वो कितना नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 14। देखिए 14 इलस्ट्रेशन। लास्ट टॉपिक क्या है, देखिए लास्ट है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जिसे हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, अच्छा बैलेंस बोलते हैं, जिसको प्लस बैलेंस बोलते हैं। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस एज ऑन, कब बना रहे हो, ये बन रहा है 31 मार्च 2017 को, 2017। अब ये स्टार्ट लास्ट टॉपिक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये तो पता है ये पासबुक वर्ड है यहाँ पर, लेकिन ये वर्ड बदल गया क्रेडिट। और क्रेडिट बैलेंस हमेशा डियर स्टूडेंट्स इज द फेवरेबल बैलेंस बोला जाता है, और फेवरेबल जस्ट लाइक द प्लस कॉलम आर हियर विच अमाउंट आर शोर्ट बैलेंस 50,000 ऑन द क्रेडिट। तो 15,000 अब प्लस में दिखाएंगे हम, ना कि माइनस में। अब तक जितने सवाल किए थे आपने माइनस में दिखाया, क्योंकि यहाँ डेबिट था। ऐड वाली वही आइटम लेस होगी, लेस वाली ऐड होगी। तो देखो सबसे पहले नंबर 2 पे
चेक इशू कर दिया 8,000 के, जिसमें चेक 3200 हैव टू बी इन द प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 3200 के प्रेजेंट हुए हैं तो कितने के नहीं हुए? 4800 के। चेक इशूड बट नोट यट फॉर पेमेंट। 3200 को हो गए, कितने नहीं हुए? 4800 के। वहाँ ऐड होने थे, अब लेस हो जाएंगे। नंबर 3, एक चेक 2200 का पेड इनटू बैंक, नोट यट क्रेडिटेड। ये लेस होता था, ये ऐड हो जाएगा। चेक पेड बट नोट क्रेडिटेड, लेस होता था, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हाउ मैनी अमाउंट इज 2200 रुपये। नंबर 4, he had also received a check 500 which is although entered in by the bank column in the cash book omitted bank into bank। देखिए हमने अपना चेक 500 ऑफ द एंटर्ड इन द बैंक कॉलम में तो कैश बुक लिख लिया, लेकिन इसको बैंक में ले जाना भूल गए। तो इस प्रकार से सेम माइनस होता, अब हम प्लस कर देंगे। कितने का चेक था? एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने अपनी कैश बुक में तो एंटर कर लिया, बट नोट बैंक्ड, वहाँ लेस होता है, इसको हम ऐड कर देंगे। दिस अमाउंट इज द 500। नेक्स्ट चलिए, 30 मार्च को एक 1570 का चेक रिसीव्ड हुआ था, पेड इन टू द बैंक, द सेम वाज ओमिटेड एंटर्ड इन द कैश बुक। सेम डिट्टो, ठीक है। क्या कहा है इसने? 30 मार्च को एक चेक मिला था, 15 रिसीव्ड बाय हिम वाज पेड इनटू द बैंक। यहाँ देखो हमने लिखा बैंक में पेड कर दिया, चेक पेड इनटू बैंक। बट क्या कह रहा है? चेक पेड बट कलेक्शन बट नोट क्रेडिट इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक में हमने इसको क्रेडिटेड नहीं किया। तो विच आइटम इज द ऐड होनी थी, अब इसको लेस कर देंगे। 1570 रुपये। देयर वाज क्रेडिट 150 फॉर द इंटरेस्ट ऑन द करंट अकाउंट। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट जो भी अलाउड होता था वहाँ पर ऐड होता था, यहाँ लेस हो जाएगा 150। और लास्ट है बैंक चार्जेस या डेबिट ऑफ द बैंक 25। डियर स्टूडेंट, बैंक चार्जेस हमेशा लेस होते थे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे 25। जोड़ कर दीजिए। जोड़ हमारा प्लस कॉलम आ रहा है 17,725। ये कॉलम हमारा आ रहा है जोड़ 6,520। ज़्यादा ये है, इसमें से ये घटा देंगे, यहाँ लिख देंगे क्रेडिट वर्ड चेंज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, और हाउ मैनी अमाउंट? 11,205। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह से मैं, इफ़ एनी प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले अपना होमवर्क लीजिए। आपका होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स? इलेक्शन नंबर 1 to 14 in the practice notebook and exercise regarding of this 1 to 14 also in the fair notebook. Any problem regarding of this, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Have a good day.